Hansraj Ahir, the chairman of the NCBC, whose report has created a storm, particularly with regards to the Bengal OBC caste list, where there are more Muslims than Hindus, is now joining us. Hansraj Ahir जी, सबसे पहले तो मैं आपसे बंगाल के बारे में बात करना चाहती हूँ. आपने उसमें बताया है कि 179 ओबी लिस्ट में जो कास्ट है, उसमें से 118 मुस्लिम्स हैं और सिर्फ 61 हिंदूज हैं. गवर्नमेंट का ये कहना है कि इसका मतलब ये नहीं है कि किसी के लिए तरफदारी की गई है. मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि एलिगेशन क्या है. क्या ये डिजर्विंग कास्ट नहीं थी, इवन दो दे केम फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी? हाँ, हमारा मुस्लिम से संबंध नहीं है बात को. जिस तरीके से मुस्लिमों की जाति को बढ़ाया गया है, देखिए इसमें स्पष्ट है, जो पूरा रिकॉर्ड पे है, 2009 तक ओबीसी की जो जातियां थी पश्चिम बंगाल सरकार के लिस्ट में, वो ओनली 66 जातियां थी. और 66 में सिर्फ 12 जातियां मुस्लिम ओबीसी थी और बची हुई जातियां हिंदू ओबीसी थी. उसके बाद 2009 में इसमें करीब करीब 41 जातियां बढ़ाई गई 2009 से 10 तक. और 41 जातियां बढ़ाकर उसमें जो टोटल 41 में से 12 जाति, पूरी की पूरी जातियां मुस्लिम जातियां इंक्लूड की गई. मतलब 12 के 53 जातियां ओबीसी में आ गई 2009 से 10 तक. और उसके और आगे में 2010 के बाद 11 से अभी तक, मतलब 2 साल में 3 साल में, उसमें 11 के बाद और से मुस्लिम जातियां बढ़ाई गई. और कितनी बढ़ाई गई है? जो 53 थी उसमें 66 जातियां बढ़ाई गई, 71. और 71 जातियां बढ़ाकर उसको बनाया गया 118 जातियां. और जो हिंदू जातियां थी 2009 में, वो जातियां थी 55, उसको बढ़ाया सिर्फ 6 की संख्या में. और आज वहां पे 61 जातियां हिंदू ओबीसी है और 118 जातियां मुस्लिम ओबीसी है. अब बताइए, एक चेयरपर्सन ओबीसी के रूप में मेरी भूमिका क्या होनी चाहिए, वो भूमिका मैं जा रहा हूं. मुझे लगा कि इसमें अनजस्टिस हुआ है. जो असली ओबीसी थे उसमें कुछ 12 ओबीसी मुस्लिम जातियां भी थी और वहां पर 54 हिंदू ओबीसी जातियां थी. इनके साथ में अन्याय हुआ है. इनके साथ अन्याय हुआ है. और जो भी आया है, जो भी कमीशन वहां बैठा था, मैं ये नहीं देख रहा हूं सरकार किसकी थी. मैं ये देख रहा हूं कि जो कमीशन वहां काम कर रहा था, और वो कमीशन कौन सा है. 1992 में इंदिरा साहनी के केस के अंदर में सुप्रीम कोर्ट में सभी स्टेट में कमीशन बनाने के लिए कहा और राष्ट्रीय स्तर पर भी कमीशन बनाने के लिए कहा. आयोग बने सभी जगह. उस आयोग को डायरेक्शन मिले थे कि पैरामीटर क्या चेक किए जाए ओबीसी में लेने के लिए. पहले सामाजिक स्थिति, बाद में शैक्षणिक स्थिति और उसके बाद में आर्थिक स्थिति. ये सारी चीजों का पैरामीटर चेक करने के बाद में उन्हें ओबीसी में लिया जाना चाहिए जी. इसका कहीं पालन हुआ ही नहीं, ऐसा मुझे लगता है. और इसीलिए जो संख्या बढ़ी, एक तरफा बढ़ी है. जहां 12 मुस्लिम जातियां थी ओबीसी में, वहां पर 118 हो गई है. और जहां पर 54 जातियां थी हिंदुओं की ओबीसी की, वहां 61 हो गई है. अब बताइए, ये सब आंखें मूंद के काम किया गया है, मनमानी चली है. और जो आयोग ने काम किया है, जो वहां पर आयोग के साथ में जो काम करने एजेंसी है, एजेंसी का नाम है वहां पे कल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट जी. इन्होंने भी काम सही नहीं किया. इसलिए हम फरवरी में जब गए थे कलकत्ता में, बंगाल में, हमने तभी देखा था कि ये जो जातियों की जो बढ़ोतरी हुई है, तो मैंने जगह पे पूछा था कि मैं पश्चिम बंगाल में बैठा हूं कि बांग्लादेश में बैठा हूं. वहां प्रोसीडिंग करवाया मैंने जी. ऐसा अगर अन्याय होता है, ऐसी लूट होती है, ऐसा छेड़छाड़ होती है असली हिंदू के साथ में, तो हम आयोग काम कर रहा है उसके ऊपर. ये हमें दिखा, इसलिए हमने बताया है जी. वेस्ट बंगाल सरकार का ये कहना है कि जो लिस्ट बनी है वो जो उनका पैनल है, जो उनका कमीशन है, उसके अप्रूवल से बनी है. तो उसको आप कैसे देखते हैं कि उन्होंने तो वही काम किया है जो कमीशन ने अप्रूव किया है? नहीं, पैनल ने अप्रूव किया है, लेकिन वो कमीशन के बाद और चीफ सेक्रेटरी की ये जो कार्रवाई करने में चीफ सेक्रेटरी साइन होती है तत्कालीन. इन्होंने जो भी काम किया है वो अगर किसी सरकार को सही लगता होगा तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता. मैं किसी मुख्यमंत्री या मंत्री के खिलाफ में नहीं बात कर रहा हूं. मैं एज ए कमीशन के रूप में जो इंदिरा साहनी के निर्णय के बाद में
जो कमीशन वहां बैठा हुआ है वो कमीशन के काम के ऊपर मेरी विश्वास नहीं है, गलत तरीके से काम किया गया है और जो जाते हैं इंक्लूड हुई है। आप बताइए मुझे, स्टेट गवर्नमेंट के ही फिगर में बताता हूं, स्टेट गवर्नमेंट ने जो हमको फिगर दिया है कि वहां पर मैंने पूछा था कि यहाँ पर हिंदू बहुल है या मुस्लिम बहुल है, उन्होंने बताया कि 70% हिंदू रहते हैं बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, और 27% मुस्लिम भाई रहते हैं। आप बताइए, जहां पर 70 और 27 की बात है तो जातियों में 118 और 61 क्यों? इसका भी तो जवाब देना चाहिए किसी ने। आपको जिसको पूछना है उसको पूछिए। ये गलत हुआ है, हमें लगता है। हमने कहा है कि इसको रिमूव किया जा सकता है, इसका और भी इसका रिसर्च हो सकता है, इस पे रिसर्च करके जो गलती हुई है उसको दुरुस्त कर सकते हैं। हम ये कह रहे हैं, हमारा ये कहना नहीं है कि भाई इसको दुरुस्त नहीं हो सकता, होना चाहिए, हम ये करना चाह रहे हैं। जी, तो आपको क्या लगता है कि ये जो एक्स्ट्रा कास्ट बनाई गई हैं, क्या ये इसलिए बनाई गई हैं क्योंकि वोट बैंक पॉलिटिक्स चल रही है? क्योंकि ये इल्जाम लग रहा है टीएमसी के ऊपर, तो क्या ये कास्ट गलत बनाई गई हैं? नहीं, मुझे तो लगता है कि ये जातियां गलत बनाई गई है जी। मंडल आयोग हमने चेक किया, मंडल आयोग की लिस्ट में भी, सूची में भी वे जातियां नहीं है, जो जातियां उसमें इंक्लूड की गई है। अनेक जातियां ऐसी है, मैं अब बता रहा हूं, मैं वहां जब गया था तो मैंने वहां के आयोग से पूछा, कमीशन से पूछा, सीआरआई से पूछा, सीआरआई जो है कल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो क्या कहते हैं कि हम घूमते हैं, देखते हैं ये कौन सा परिवार क्या काम कर रहा है। अभी कभी कभी कोई अगर था परिवार जो जाति से बड़े भी नहीं है लेकिन वो बड़े काम कर रहा है, अब बताइए वो बड़े बन जाएगा? नहीं बनेगा। उसमें कुछ आधार चाहिए कि इनके पुरखों से, उसके पिताजी बड़े ही थे क्या, उसके दादाजी बड़े ही थे क्या, उसका चाचा बड़े ही लिखता है क्या, इन्होंने उठा के किसी जाति को कोई भी नाम दे दिया, बढ़ा दिया, ऐसा हमें लगता है। उसके ऊपर में पूर्ण और से एक बार रिसर्च होना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए, ये भावना हमारी है। ओके, आपने अपनी रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि इलीगल इमिग्रेंट्स, रोहिंग्याज, बांग्लादेशी जो आए हुए हैं उनको भी सर्टिफिकेट मिल गए हैं, और आपने एक और महत्वपूर्ण बात बोली है कि आपको ये बताया गया था कि बहुत लोग वहां पे कन्वर्ट कर गए हैं, हिंदू से इस्लाम में कन्वर्ट कर गए हैं, लेकिन उसका कोई डेटा अवेलेबल है क्या? क्या आप इन दो चीजों पे क्लैरिफाई कर सकते हैं? देखो, फरवरी में जब हम गए थे कलकत्ता में, वहां मुझे बयान दिया गया है कि कई हिंदुओं ने मुस्लिम कन्वर्शन होने की वजह से इन्हें हमने ओबीसी में लिया है। जी, आप बताइए कि हिंदू का कन्वर्शन मुस्लिमों में हो गया हुआ है, मान जाओ, तो सारे हिंदू क्या ओबीसी थे? और भी ऊंची जाति के लोग भी हो सकते हैं जो ओबीसी नहीं होंगे। इन्होंने सबको बताया कि हमने सबको ओबीसी को ओबीसी में लिया है। क्यों लिया? आधार क्या है? साथ में एक उनका रिपोर्ट आया है, उन्होंने क्या लिखा है, एक जाति है वहां पे, वो हिंदू थी, नमशूद्र जाति है, उसको इन्होंने मुस्लिमों में कुछ लोग आए होंगे, सब तो नहीं आते, कुछ आते हैं, इन लोगों ने उन्हें ओबीसी में डाल दिया। ये कैसे हो सकता है? लिखित है। उन्होंने कहा था मुझे आयोग के सामने में, वहां के अधिकारियों ने, कि कई हिंदू मुस्लिम बने हैं। अब हमको लिखित में आया है, हमने पूछा था कि कितने हिंदू मुस्लिम बने हैं, कब बने हैं और कहां कहां के बने हैं। उन्होंने जवाब दिया है, हमारे पास में ऐसा कोई डाटा नहीं है, ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, हम ये दे नहीं सकते कितने बने, ये फिगर हम दे नहीं सकते। अब लिखित में आया है। और एक बात बता रहा हूं, उन्होंने जो बात आपने पूछी है कि घुसपैठ करने वाले भी ओबीसी में गए हैं क्या, उनका एक जवाब हमारे पास में है कि जो जाति उन्होंने बताई है, भाटिया मुस्लिम, उन्हें स्पष्ट लिखा है कुछ बिहार डिस्ट्रिक्ट को लगा हुआ है बांग्लादेश को, इस जाति का रूट बांग्लादेश से है। आप बताइए। अब ये भी बात बता रहा हूं मैं आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने एनआरसी के लिए कहा है, जो नेशनल रजिस्टर बन रहा है, क्यों बन रहा है कि कई बड़ी संख्या में बांग्लादेशी लोग देश में घुसे हैं, दिल्ली में भी रोहिंग्या है, उस सरकार ने यहां उनको बसाया है, तो पश्चिम बंगाल में भी बांग्लादेश के रास्ते से रोहिंग्या आने की खबरें हैं। अब बताइए, इन्होंने किसी भी जाति को उठा के अगर ओबीसी में डाला है तो उसमें रोहिंग्या नहीं है,
बांग्लादेशी नहीं है, ये दावा कौन कर सकता है? कोई नहीं करेगा। इसलिए इसकी जांच होने के बाद में पता लगेगा इसमें कितने रोहिंग्या है, कितने बांग्लादेशी है, ये पता लगेगा। और स्पष्ट है, मैं गृह राज्य मंत्री के रूप में जब लोकसभा में बयान दिया था तब भी मैंने लिखित में दिया था कि देश के अंदर में करोड़ों लोगों की, करोड़ों मुस्लिम, करोड़ों बांग्लादेशियों की घुसपैठ हो चुकी थी। मैंने बयान दिया था। तो आप बताइए, घुसपैठ तो हो चुकी है, घुसपैठ हुई है, इसीलिए एनआरसी चल रहा है ना, तो कौन इनकार करेगा? अब मैं संख्या नहीं बता सक रहा हूं आपको कि कितने बांग्लादेशी है, कितने रोहिंग्या है, लेकिन इसमें आशंका है। ओके, स्पष्ट है, इसमें ज्यादती हुई है, असली ओबीसी के साथ में आरक्षण से खिलवाड़ हुई है, घुसपैठी भी ओबीसी में घुसपैठ कर चुके हैं, ये अनुमान लगाया जा सकता है। अच्छा, एक और सवाल मेरे पास बंगाल को लेकर है। आपने जो ये मुस्लिम कास्ट के ऊपर जो सवाल उठाया है, तो क्या ऐसी और भी स्टेट्स हैं जहां पे आपको सिमिलर डेटा मिला है जो बंगाल में नजर आया है? नहीं, देखिए, मैं सही बता रहा हूं, ये देश में किसी भी राज्य में इतना बड़ा धांधली नहीं है, गलतियां नहीं है, अनियमितता नहीं है। तेलंगाना में भी देखा, वहां पर भी हिंदू से मुस्लिमों की, ओबीसी की संख्या कम है। मेरे महाराष्ट्र में जो जातियां यहाँ पर मुस्लिमों की है सेंट्रल सूची में, 10 जातियां मुस्लिमों की है 261 में। अब बताइए, और कई राज्यों में ऐसी आंकड़ा है कि जहां पर हिंदुओं की ओबीसी में संख्या ज्यादा है, मुस्लिमों की संख्या कम है। एक में राष्ट्र मुझे दिखा है, राज्य दिखा है कि जहां पर मुस्लिमों की संख्या हिंदुओं से दुगनी है ओबीसी में। तो ये मामला सामने आया है। मैंने जो कहा था, मैंने सिर्फ रिपोर्ट रखी थी, लेकिन आप लोगों ने इसको इतना बड़ा इशू समझ लिया और जनता के बीच में गया है कि सारी जनता को लगता है, बंगाल की नहीं, पूरे देश की जनता को लग रहा है कि ये कितना बड़ा ओबीसी के अधिकारों को छीना गया है, अन्याय हुआ है, ये दिख रहा है लोगों को। और कई लोग मान रहे हैं कि आयोग ने सही दिशा में काम किया है। जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। ऑपोजिशन लीडर्स ये कह रहे हैं, स्पेशली टीएमसी ने ये बोला है कि ये कमीशन जो 2018 में उसको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी मिली है, ये सब यही पॉलिटिक्स करने के लिए किया गया था। उन्होंने क्वेश्चन किया है कि आप जो अब सर्वे कर रहे हैं, ऑपोजिशन रूल स्टेट्स पर सवाल उठा रहे हैं, वो इसीलिए था, तभी 2018 में इसको कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन दी गई है इस पैनल को। कमीशन तो 93 में बना हुआ था। 93 से कमीशन काम कर रहा है। 2018 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस कमीशन को संवैधानिक अधिकार दिए और उस अधिकार के को लेकर कमीशन अपना काम करता है। और अधिकार देने के वजह से ही महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने मुझे इस चेयर पे बिठाते समय ये भी शपथ दी कि मुझे पॉलिटिक्स नहीं करना है, इसमें नहीं कर रहा हूं। मैं तो जाकर राज्य सरकार के जो आंकड़े मुझे मिले हैं, जो वहां के बयान मुझे मिले हैं, जो रिपोर्ट वहां की लिखित आई है, वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। और इसकी सीधी बात है, कमीशन का एक काम है, मेरा प्रथम कर्तव्य है, मेरे आयोग का प्रथम धर्म है, मैं ओबीसी पे हो रहे अन्याय को दूर करूं, उनको न्याय दूं। इस दिशा से मैं काम कर रहा हूं। आपने कुछ बाकी जो राज्य हैं उन पे भी सवाल उठाए हैं, राजस्थान, बिहार, पंजाब की बात हुई है, तो इन स्टेट्स में आपको क्या प्रॉब्लम्स दिखी और क्या और अटेंशन की जरूरत है? मामलों को हमने गंभीरता से लिया है ये, लेकिन अति गंभीर बोल के आप लोगों ने उसको उजागर किया। आप लोगों ने, मैंने तो बिहार के मामले में बोला कि बिहार में भी वहां पर ओबीसी का जो नॉन क्रीमिनल का अधिकार है उस पर कहीं ना कहीं अनदेखी हुई है। चतुर्थ श्रेणी, तृतीय श्रेणी के जो कर्मचारी होते हैं उनकी सैलरी जोड़ने से, कृषि गाय जोड़ने से वहां पर बहुत से ओबीसी परिवार के विद्यार्थियों को, छात्रों को नुकसान हुआ है। ये वहां के चीफ सेक्रेटरी ने माना था, उसको उन्होंने दुरुस्त करने की बात कही थी। बंगाल में हम गए, पंजाब में गए, तो पंजाब में टोटल आरक्षण जो होता है 50% दे सकते हैं, उसमें से वो सिर्फ 25% एससी को देते हैं, 12% ओबीसी को देते हैं, 13% बचा हुआ था। हमने बोला कि 27% देना है आपको, क्यों नहीं दे रहे? 12 बचा हुआ, 13 दे दो इनको। उन्होंने उस पर काम करना प्रारंभ किया है। ऐसी कुछ तेलंगाना में कुछ बातें दिखी, वहां हमने कहा। राजस्थान में भी कुछ जिले, 7-8 जिले
जहाँ ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया जाता है, नौकर भर्ती होती नहीं है। वो भी हमने कहा कि ऐसा क्यों है, ये ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है लेकिन वहाँ ओबीसी रहते हैं ना, उनको जाति के प्रमाण देना चाहिए। ऐसी कुछ कुछ बातें दिखी, हमने बताया, प्रेस को बताया, आपको अभी और बता रहा हूँ। ये इतनी गंभीर बातें जो यहाँ दिख रही है बंगाल की, वो बहुत अति गंभीर है, अति गंभीर है। ये किसी को भी ये बातों पे गुस्सा आ रहा है और न्यायपूर्ण नहीं लग रही है। ऐसी वहाँ घटना हुई है, इसलिए आप भी मुझे यहाँ बुलाकर पूछ रहे हैं। जी जी। So आप कह रहे हैं कि the worst situation you found and the most lopsidedness you found was in Bengal. मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि आप इसको आगे कैसे ले जाएंगे, अब इसमें आगे क्या कार्रवाई हो सकती है आपकी तरफ से? देखिए, लोकतंत्र में या हमारे डेमोक्रेसी में समानता के लिए लड़ाई चल रही है, विषमता समाप्त करनी है। संविधान में SC ST को आरक्षण था, कालांतर से वर्षों के बाद में ओबीसी को आरक्षण देने की मंडल आयोग की सिफारिश के बाद में प्रक्रिया चल रही। क्यों? कि विषमता समाप्त करनी है, और ये विषमता समाप्त करने के समय में ऐसी बाधाएं जब आती है तो ये संविधान का अपमान होता है, देश के लोकतंत्र का अपमान होता है। किसी के पास में अगर अधिकार दिए है कमीशन, मेरे पास में अधिकार है कमीशन के पास में, मैंने उसका गैर उपयोग नहीं करना चाहिए था, ईमानदारी से काम करना चाहिए था। पश्चिम बंगाल सरकार के कमीशन ने इसमें ईमानदारी से काम किया है। अगर जनता को लगता है तो जनता सोचेगी। देखिए, मैं तो कहूंगा कि इसमें गलती है, धांधली है। अगर पश्चिम बंगाल सरकार ने जो CRI बनाया है, कल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसने अगर गलती की है तो उन्हें कबूल करना चाहिए और फिर रिवर्स आके इसमें से कुछ जातियों को रिमूव करना चाहिए। ये विषमता समाप्त करने की लड़ाई है, इसमें पॉलिटिक्स नहीं आना चाहिए था। मैं पॉलिटिक्स नहीं लाऊंगा, ना लाना है मुझे। मैं जब MP था तब मैंने जो पॉलिटिक्स करना किया। अब ये चेयर की मैं गरिमा संभाल के बैठा हूँ। मैं राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति की दिए हुए जिम्मेदारी को ठीक से निभाते समय ये मामला सामने आया, मैंने उठाया है, रखा है। जी, Hansraj Ahir, thanks a lot for speaking to us. So he's seriously raising many grave issues as far as the OBC list is concerned. Many thanks for joining us for this conversation.